नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध है, एक स्थावर और दूसरा जंगम। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम को तो वह भंडारी है, इसीलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को पावन करने वाला है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसीलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ विचार करके और दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र ही वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के 60 कन्या थी। उन कन्याओं में एक श्वेता नाम की कन्या थी, जिसका वह विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। श्वेता की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतः ये अयोनिजा थी। केवल लोक विहार से ही सौदा की पुत्री मानी जाती थी। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं के आगे से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। उसी अवसर पर मेरे पुत्र शंकादिक सिद्धगण भी आ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वे ठहर गए। शंकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित है। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनसे प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न होकर बोले। सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का विनाश करने वाली तथा सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है, वे भगवान विष्णु की अंशभूत
हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी और उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरण होगी, जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वर्षभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनकी पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वर्ष भानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किन की महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन निवास में करने लगे। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दूसरे तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होगी और लोकोचारक आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली श्री राधा ही कलावती की पुत्री होगी और वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। जयकारा शेरा वालिदा बोलो सच्चे दरबार की जय। आदि शक्ति माँ पार्वती की जय। भगवान गणेश कार्तिकेय की जय। माँ शारदा की जय। हे भगवान काशी विश्वनाथ, आपके चरणों कोटि कोटि नमन। हे माँ शारदा, भगवान शिव की शिव महापुराण कथा का जगत कल्याण के लिए सुनाने की करुण कृपा प्रदान करें। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं आपका बहुत शिशु बालक शिवदास जन कल्याण के लिए भगवान शिव महापुराण में माता पार्वती का जन्म और उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को किस प्रकार प्राप्त किया। बोलो जयकारा शेरा वालिदा सच्चे दरबार की जय। भगवती सती ने मरते समय श्री हरि से ये वरदान मांगा था, प्रभु मेरा जन्म कहीं भी हो किंतु मेरा भगवान शिव के चरणों में नित्य अनुराग बना रहे। इसीलिए दक्ष यज्ञ में शरीर त्याग करके उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। उमा के जन्म होते ही संपूर्ण सिद्धियां और संपत्तियों ने हिमालय को अपना घर बना लिया। मुनियों ने जहाँ तहाँ आश्रम बना लिए। वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए तथा नदियों में पवित्र जल बहने लगा। जब जीवों ने अपना पारस्परिक वैर छोड़ दिया, ऐसा लगता था कि जैसे प्रकृति देवी ने अपनी स्वामिनी का स्वागत करने के लिए ही अपना हृदय खोलकर उनके चरणों में भेंट कर दिया। हिमवान तथा मैना के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। नित्य नए नए मंगलमय से होने लगे। भगवती शिवा के जन्म का समाचार सुनकर देव ऋषि नारद उनके दर्शन करने के लिए हिमालय पर आए। उनका ब्रह्म ऋषि देव ऋषि नारद को आया देखकर महाराज गिरिराज
हिमालय ने उनका अभिवादन किया और कहा कि हे देव ऋषि, आप मेरी इस बच्ची के भविष्य के गुण दोष का बताने के कारण कृपा प्रदान करें। देव ऋषि नारद बोले, गिरिराज, तुम्हारी कन्या संपूर्ण गुणों का खान तथा शुभ लक्षणों से युक्त है। यह अपने पति को अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका स्वाद सदा अचल होगा तथा यह माता पिता का यश बढ़ाएगी। इसका नाम उमा होगा। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। इसे मानहीन, माता पिता विहीन, नग्न तथा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। परंतु मैंने वर के जो दोष गिनाए हैं वे सभी शिवजी में हैं। अतः यदि उमा तपस्या करे और इसका विवाह शिव जी के साथ हो जाए तो ये अवगुण भी गुण हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धीरे धीरे करके भगवती उमा किशोर अवस्था प्राप्त हो गई और उनका शिव जी के प्रति अनुराग भी बढ़ने लगा। एक दिन वह पिता से आदेश प्राप्त करके और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने हेतु वन में चली गई। पार्वती जी का सुकुमार शरीर यद्यपि तप के योग्य नहीं था, तथापि शिव चरणों का स्मरण करके वे घोर तप करने लगी। उन्होंने समस्त भोगों को त्याग दिया। उस समय भगवती उमा साक्षात तपस्या ही प्रतीत हो रही थी। भगवान शिव के चरणों में उनका नित्य नवीन अनुराग बढ़ने लगा। तप में वे इतनी तल्लीन हो गई कि शरीर की सारी सुध बिसर गई और उन्होंने 1000 वर्ष मूल और फल खाकर बिताया। कुछ दिन कठोर उपवास किया तथा कुछ दिन केवल जल और वायु का सेवन किया। 3000 वर्षों तक वे केवल सूखे बेलपत्र खाकर रही। फिर उसको भी छोड़ दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनके नित्य प्रति बढ़ते तप के प्रभाव से एक दिन आकाशवाणी हुई, हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुम्हें निश्चय ही भगवान शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। इतना कठोर तप करने वाला विश्व में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे तब आप घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को सत्य समझना। आकाशवाणी सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई और भगवान शिव मिलेंगे ये सोचकर उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। भगवान शिव के आदेश से सप्तऋषि भगवती पार्वती की परीक्षा लेने के लिए गए। उन्होंने पार्वती जी से पूछा, देवी, ये कठोर तप तुम किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, ऋषियों, मेरे तप का उद्देश्य सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करना है। ऋषियों ने कहा, देवी, नारद ने तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। तुम ऐसे पति के लिए तप कर रही हो जो उदासीन, अमंगल, वेश वाला, गुणहीन तथा शरीर पर सांपों की माला धारण करने वाला है। हमने तुम्हारे लिए उपयुक्त वर का चयन किया है। वह अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न तथा वैकुंठाधिपति है। पार्वती बोली, ऋषियों, मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए शरीर भले ही छूट जाए, हट नहीं छूट सकता। मेरा इसी जन्म में ही नहीं अपितु करोड़ों जन्मों के लिए यही हट है कि या तो मैं भगवान शिव से विवाह करूंगी या फिर कुंवारी ही रहूंगी। ऋषियों ने भगवती पार्वती
को जगदम्बा जानकर प्रणाम किया तथा महेश्वर शिव को सब समाचार बताया, जिसे सुनकर महादेव परम प्रसन्न हुए। तदंतर शिव जी समाधिस्थित हो गए। उसी समय तारक नामक एक दुर्दांत असुर हुआ। उसने अपने अथाह बल एवं प्रचंड तेज से समस्त लोक और लोकपालों को जीत लिया। देवता लोग पराजित होकर दूर दूर भटकने लगे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। देवगण अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे अपना दुख बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग किसी तरह प्रयत्न करके कामदेव को भगवान शिव के पास भेजो, जो उनके मन में शोक उत्पन्न करके उन्हें समाधि से विचलित करे। सती जी, जिन्होंने दक्ष यज्ञ में देह त्याग किया था, अब पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए कठोर तप किया है। शिव जी की समाधि भंग होने पर हम उनसे विवाह का निवेदन करेंगे। इस प्रकार भले ही देवता का हित हो, कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की तथा अपनी सारी विपत्ति कही। कामदेव ने कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि शिव विरोध में मेरा कल्याण नहीं है, फिर भी लोकहित के लिए मैं यह कार्य अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर कामदेव अपना पुष्प धनुष बाण लेकर भगवान शिव के समीप गया और उसने अपने प्रभाव से समस्त भूमंडल को वश में कर लिया। जगत में जितने ही स्त्री पुरुष थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के प्रभाव में आ गए। सबके हृदय में काम की इच्छा जागृत हो गई। सारे जगत में खलबली मच गई। योगी और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तो पामर मनुष्यों की गिनती ही क्या है। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय तथा पुरुष स्त्रीमय देखने लगा। किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं रहा। इस प्रकार समस्त संसार को अपने वशीभूत कर कामदेव परमेश्वर शिव के पास पहुंचा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाल पर बैठ गया और अपने पुष्प धनुष से उसने 5 बाण छोड़े, जो शिव जी के हृदय में लगे। शिव जी ने आँख खोलकर कामदेव को देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ और तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल के उसके प्रचंड तेज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर कामदेव की पत्नी रति ने अनेक प्रकार से शिव जी से विनती की। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को अनंग बना दिया तथा कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उसके जन्म लेने का वरदान भी रति को दे दिया। भगवान शिव का आश्वासन पाकर रति परम प्रसन्न हुई। वह भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम कर उनकी स्तुति करती हुई अपने धाम को चली गई। कामधेन के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता भगवान शिव के पास आए। उन्होंने शिव जी की प्रशंसा करते हुए उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने देवताओं से पूछा, देवताओं, तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? देवताओं ने कहा, प्रभु, आपने कामदेव को भस्म कर रति को वरदान दिया है, यह बड़ा अच्छा किया। दंड देकर कृपा करना आपका सहज स्वभाव है। भगवती पार्वती ने आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है। अब आप हम देवताओं की विनती सुनकर पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करें तथा संसार को ऐसा पुत्र दे जिससे तारकासुर के अत्याचार से जगत का उद्धार हो। भगवान शिव ने विवाह करना स्वीकार कर लिया और सप्त ऋषियों ने उनके आदेश से हिमालय के घर जाकर सारा समाचार कह सुनाया। हिमवान परम प्रसन्न हुए और उन्हें शुभ दिन का विचार कर लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को सौंप दी।
सप्त ऋषियों ने यह पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। चारों तरफ आनंद छा गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। भगवान शिव के आदेश से देव ऋषि नारद ने संपूर्ण देवताओं को निमंत्रण दिया। भगवान विष्णु के साथ संपूर्ण देवता नाना वाहनों पर सवार होकर कैलाश आए। ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक मंडप स्थापन कर नांदीमुख श्राद्ध आदि के साथ मांगलिक कृत्य शिवजी से संपन्न करवाए। शिव गणों ने नाना प्रकार से भगवान शिव का श्रृंगार किया। तदंतर ब्राह्मणों को आगे करके महादेव ने प्रसन्नतापूर्वक कैलाश से प्रस्थान किया। भगवान शंभु ने नंदी आदि गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी चलने की आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रख कर शेष सभी मेरे साथ हिमवान के नगर चलो। भगवान भूत भवन का आदेश मिलते ही नंदी तथा वीरभद्र आदि गणराज असंख्य कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। उसी समय चंडी देवी ने रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई आ पहुंची। उनका वाहन प्रेत था। वे अपने सिर पर जल से भरा हुआ सोने का कलश लिए चल रही थी। भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे। देवता लोग शिव गणों के पीछे पीछे उत्साहपूर्वक चल रहे थे। संपूर्ण सिद्धियां और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ासीन भगवान विष्णु चल रहे थे। उन पर चंवर डुलाए जा रहे थे तथा उनके ऊपर सुंदर छत्र तना था और अपने पार्षदों से गिरे हुए अद्भुत शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी मूर्तिमान वेद शास्त्र शंकादिक ऋषियों एवं प्रजापतियों के साथ भगवान शिव की सेवा में तत्पर थे। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। सबके मन में शिव जी का विवाह देखने की प्रबल उत्कंठा थी। डाकिनी, शाकनी, यातुधान, भूत, प्रेत और बेताल आदि तथा श्रेष्ठ गंधर्व सब के सब नाचते गाते हुए चल रहे थे। संपूर्ण मातृकाएं, देवकन्याएं, देवांगनाएं आदि भी शंकर जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बड़ी प्रसन्नता से चल रही थी। सबके बीच रथ पर आरूढ़ होकर भगवान महादेव अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार अनेक प्रकार से आनंद मनाती हुई ये विचित्र बारात भगवान हिमवान के नगर समीप पहुंची। नगर के निकट पहुंचकर भगवान शिव ने देव ऋषि नारद को हिमाचल के घर भेजा। उन्होंने हिमाचल को बारात के आगमन की सूचना दी। हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शिव मेरे नगर के निकट आ पहुंचे, तब उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। बहुत सा सामान एकत्रित करके तथा ब्राह्मणों एवं पर्वतों को साथ लेकर वे भगवान सदाशिव की अगवानी करने चले। वर्षारूढ़ भगवान शिव का दर्शन कर हिमवान धन्य हो गए। करोड़ों कामदेवों की छवि का मलिन करने वाले महेश्वर की शोभा अद्भुत थी। उनके दिव्य अंगों के प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उनका श्री अंग नूतन रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उन्होंने मस्तक का दिव्य मुकुट नाना रत्नों से जड़ा हुआ था, जिससे आँखों को चौंधिया देने वाला प्रकाश निकल रहा था। आभूषण बने हुए शर्क उनकी अंग कांति द्विगुणित कर रहे थे। गिरिराज ने सबको
सादर प्रणाम किया और तदंतर भगवान शिव की आज्ञा से बारात की अगवानी करते हुए वे अपने नगर की ओर चले। हिमवान के पीछे महादेव जी अपने बारातियों के साथ शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। पार्वती की माता मैना के भीतर अहंकार था। महेश्वर शिव उसे नष्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुँचे, हम पीछे से आएंगे। शिव जी की आज्ञा शिरोधारी कर सर्वप्रथम भगवान विष्णु हिमवान के द्वार पर पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न थे। उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेव को लज्जित कर रहा था। उन्हें देखकर मैना के नेत्र चकोर बन गए और उन्हें प्रमुदित होकर नारद जी से पूछा, नारद, क्या यही मेरा शिवा के पति हैं? नारद जी बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं है, ये तो भगवान श्री हरि हैं। ये भगवान शिव के संपूर्ण कर्मों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। शिवा के पति तो इनसे भी बढ़कर है, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक एक करके सभी देवता आते, मैना उनका परिचय पूछती तथा नारद जी उनको महेश्वर शिव का सेवक बतलाते। मैना हर्षमग्न होकर अपने तथा पार्वती के सौभाग्य की सराहना करने लगी। उसी समय मैना का अहंकार चूर्ण करने के उद्देश्य से अद्भुत वेश में परमेश्वर शिव पधारे और वे शिव तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी और अद्भुत थे। कुछ के मुख टेढ़े थे और कुछ अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ लंगड़े थे तो कुछ अंधे। कुछ के मुख ही नहीं थे तो कुछ बहुत मुख वाले थे। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए थे। उनके बीच में भगवान शंकर वृषभ पर सवार थे और उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर जटाजूट, गले में सर्पों की माला, 10 हाथ में पिनाक और त्रिशूल, आंखें भयानक विचित्र वेश था शिव जी का। अपने दामाद का यह रूप देखकर मैना के हाथ से थाली छूट गई और भय से व्याकुल होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, पर जीते जी मैं इस बावड़े वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। मैना का अहंकार मर्दन कर भगवान शिव ने उन पर कृपा की और उन्होंने करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला दिव्य रूप धारण किया। उस परमानंददायक शिव स्वरूप का दर्शन करके मैना धन्य हो गई और वे अपने दामाद की शोभा देखते ही उनकी आरती उतारी और घर में चली गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शेरा वालिदा बोलो सच्चे दरबार की जय, पार्वती मैया की जय, हिम कन्या की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नारायण, ओम नमो शिवपुत्री नमो नमः, केशोरी नमो नमो, गौरी नमो नमो।